दोस्तों, मौलवी साहब की बीवी ने कौन सा गुनाह किया कि कुतिया बन गई। देखने वालों की चीखें निकल गई और लोग अस्तगफिरुल्लाह बोल उठे। दोस्तों, बांग्लादेश में रहने वाले एक मौलवी साहब की बीवी कुतिया की शक्ल में बदल गई। पूरे गांव में तहलका मच चुका था। वो औरत आखिर किस वजह से कुतिया बनी और उसने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सजा अल्लाह ताला ने उसे दी और उस पर इतना बड़ा इब्रतनाक अजाब नाजिल किया। ये तमाम वाक़े हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। इसी वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने जहां मर्दों को और औरत को मुहाफिज करार दिया है, वहीं ज़माने जहालियत के तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म करते हुए औरत को उसका अपना एक मुकाम और मर्तबा दिया है। जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी गई है, इतनी शायद ही किसी दूसरे मजहब में खातून को दी जाती है। लेकिन जब वही औरत गुनाह कर दे तो अल्लाह ताला उसे इबरत का निशाना बना देता है। इसी वजह से आज की ये वीडियो एक ऐसी खातून की है जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फौरन अपने रब से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाक़या बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते हैं। उस गांव के मौलवी साहब बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे भाई बहन थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाई। सबकी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब वो लड़का नहीं बल्कि उम्र दराज आदमी हो चुके थे। वो सब भाई बहन तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और वो जिंदगी के सफ़र में अकेले थे। तो ऐसे में उनकी शादी दूसरे गांव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि लड़की दीनदार और नमाज रोजे की पाबंद हो। मैं एक नेक और 5 वक्त की नमाजी लड़की से शादी करूंगा। मौलवी साहब के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके पास खुदा के फजल से सब कुछ था। तो ऐसे में आखिरकार उनका निकाह हो गया। शादी के चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोट किया कि उनकी बीवी बिना वजह ही सजी सवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए वो खुद को संवारने में ही लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही हाल बुरा होता है। सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर यूं ही बिखरा पड़ा है जैसे सुबह था। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा जो अभी अभी कमरे से साज सवर कर बाहर निकली थी। मौलवी साहब उससे कहने लगे कि तुम मेरे लिए सजना सवरना बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूं, तुम मुझे सादगी में ही अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहाई नरमी के साथ अपनी बीवी से कहा था ताकि उसका दिल ना दुखे। अगले ही रोज जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर से सज सवर कर बैठी थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनिया के कामों काज पर ध्यान देती थी। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा था और न ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी। मौलवी साहब इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे कि तुम इबादत भी किया करो, यही औरत का जेवर है और यही आखिरात में भी काम आएगा। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देखकर मौलवी साहब का दिल बहुत दुखी होता। उनकी बीवी हामला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चे की फिक्र सताने लगी। सोचने लगे कि माँ नेक और इस्लाम की पाबंद हो तो औलाद भी वैसी ही होती है। वो तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान और नेक बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बीवी का तो इस सब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। मौलवी साहब का मामूल था कि फजर के वक्त वो घर से चले जाया करते थे और फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़कर आया करते थे। उस रोज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो वह असर की नमाज के बाद घर चले आए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। वो बोझिल कदमों के साथ घर की तरफ चले आए। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें बात बड़ी अजीब लगी कि वो खास ताकीद करके जाते थे कि दरवाजे को बंद ही रखना, मगर ये कैसे खुल चुका था। खैर, वो एक गहरी सांस भरकर घर में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्हें दिखाई दिया वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उनकी बीवी, जिसे वो इंतहाई नेक और बकिरदार समझते थे, वो उनके घर में गांव के गैर लड़के के साथ मौजूद खुशगवैये में मौजूद थी। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो वो आग बबूला हो गए। वो लड़का तो वहां से भाग गया, जबकि मौलवी साहब अपनी बीवी को कड़ी नजरों से देखने लगे। उनके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वो बीवी के पास आए और जोरदार थप्पड़ मारकर बोले कि तुमने मेरे एतबार मोहब्बत का ये नतीजा दिया। तुम जैसी औरत जो जहन्नम का ईंधन हुआ करती थी, जो अपने शौहर की अमानत में खयानत करती है। मैं तुमको किसी भी सूरत अपनी बीवी नहीं बनाता। अगर मुझे खबर होती कि तुम इस किरदार की मालिक हो तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। तुम जैसी औरत तो कुतियों से भी बदकिरदार हो, जो अपने शौहर की वफादार नहीं होती। मैं तुम जैसी औरत के साथ 1 मिनट भी रहना गवारा नहीं करता। ये कहकर मौलवी साहब वापस चले गए और मस्जिद में जाकर मसरूफ हो गए। वो अपना ध्यान भटकाना चाहते थे
और खुदा के जिक्र में मसरूफ रहना चाहते थे। वहीं उस लड़के ने पूरे गांव में बात फैला दी कि मौलवी साहब की बीवी बदकिरदार है, उसका गांव के कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है और मौलवी साहब सब जानते हुए खामोश है। गांव वालों को जब ये बात मिली तो मौलवी साहब को तंग नजरों से वो देखने लगे कि सब कुछ जानकर भी आखिर मौलवी साहब अपनी बीवी को गुनाह से क्यों नहीं रोकते। उस रोज मौलवी साहब की तबीयत खराब थी, वो मस्जिद में ही सो गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब वो घर पहुंचे तो वो मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गई कि उनकी बीवी कमरे में कुत्तिया बन चुकी है। उसका बाकी धड़ इंसानों जैसा था मगर उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल कुतिया जैसा था। यह देखकर तो मौलवी साहब की आंखें पथरा कर रह गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकले। उनकी बीवी जो कुतिया बन चुकी थी उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर कुतिया की मखसूस आवाज के अलावा उसके हलक से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो भी यह खबर सुन रहा था वो मौलवी साहब के घर आकर ये मंजर देखकर कानों में हाथ लगाकर वहां से जाने लगा और अल्लाह से इस्तगफार करने लगा। मौलवी साहब की वो बीवी चंद घंटे ही जिंदा रही और उसके बाद फिर वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मौलवी साहब बेहद दुखी थे और खुदा के हुजूर अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआ करने लगे। जो भी यह खबर सुनता, खासकर ख्वातीन तो कांप कर रह जाती, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो ये कहती कि खबरदार जो अपने शौहर की अमानत में खयानत की तो तुम लोगों का अंजाम भी ऐसा ही होगा जैसे मौलवी साहब की बीवी का हुआ है। अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तकवा के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज नहीं कि अगर वो उसे हुक्म दे तो वो अताअत करे, अगर उसे देखे तो खुश कर दे, अगर उस पर कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे और कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शौहर के माल में भलाई करे। इसी वजह से अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।